पर उसने स्टेज 2 क्यों बोला था? स्टेज 2। आप बच्चों के साथ खेलकर बहुत मजा आया, तो हमने सोचा है कि स्टेज 2 को आप लोगों के साथ साथ आप सभी के पेरेंट्स के साथ भी खेला जाएगा। बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? ये क्या बकवास कर रहा है? चलो बेटा यहाँ से चलते हैं। नहीं डैड, अगर आप इनकी परमिशन के बिना बाहर गए तो ये आपको मार डालेंगे। क्या? स्टेज 2 का पहला गेम रात में होगा, तो रेडी रहना। चलिए डैड। हाँ बेटा चलो, जल्दी जल्दी अंदर चलो। बेटा ये सब क्या हो रहा है? डैड मुझे नहीं पता, बस ये हम सबसे गेम खिलवा रहा है और जो भी हार रहा है वो उसे मार दे रहा है। क्या? पता नहीं अब कौन सा गेम खिलाने वाला है। स्टेज 2 का पहला गेम स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग हॉल में आ जाओ। मॉम डैड चलिए। चलो चलो बेटा। स्टेज 2 का पहला गेम, सबके फैमिली मेंबर्स में से कोई एक मेंबर ही खेल सकता है। तो आप सभी को सिर्फ 30 सेकंड्स मिलेंगे ये चूज करने के लिए कि आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स में से किस मेंबर को इस गेम के लिए भेजना चाहेंगे। क्या? मॉम डैड आप लोग रुकिए, मैं जाता हूँ। नहीं बेटा रुको। लेकिन मॉम। एक मिनट, तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये गेम फिजिकल स्ट्रेंथ पर होने वाला है। लेकिन डैड तुम दोनों मुझ पर भरोसा रखो बस। तो ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर्स में से ये गेम आप खेलेंगे। हाँ तुम दोनों चिंता मत करो। डैड ध्यान से, स्टेज 1 का पहला गेम है पुशअप्स। जिस भी मेंबर ने 1 मिनट में 100 पुशअप्स कर लिए वो जीत जाएगा, और जो हार गया उसका गेम तो आप जानते ही हो। एज ऑलवेज गेम ओवर। देखा, मैंने बोला था ना तुम दोनों से कि ये गेम फिजिकल स्ट्रेंथ का होने वाला है। लेकिन डैड आपको कैसे पता चला? मैंने तो बस तुक्का मारा। फिर भी डैड आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हे, क्या मैं अपना फैमिली मेंबर एक्सचेंज कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी मम्मी पुशअप्स नहीं कर सकती है, उनकी तबीयत खराब है। प्लीज उनकी जगह क्या मैं जा सकता हूँ? आपने जो मेंबर चूज किया है अब आप उसे बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि चूज करने का टाइम खत्म हो चुका है। प्लीज। अरे नहीं, मुझे तो उस बेचारे पर दया आ रही है। आपका समय शुरू होता है अब। यस डैड यस, अब कर सकते हैं। कम ऑन डैड कम ऑन। मॉम डैड तो कभी जिम गए नहीं, वो इतने अच्छे से पुशअप्स कैसे कर ले रहे हैं? अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है, अपने स्कूल टाइम में तुम्हारे डैड स्पोर्ट्स चैंपियन थे। इनकी स्ट्रेंथ पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा थी। हैं? यस डैड आप कर सकते हैं। मॉम प्लीज आप हार मत मानिए। 10 9 8 7 6 5 4। यस डैड कर सकते हैं आप। 3 2 1 टाइम्स अप। ये डैड आप जीत गए। मैंने बोला था ना। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग सच में उसे मारेंगे। अगला गेम कल सुबह होगा, तब तक के लिए गुड नाइट। मॉम डैड आप लोग आराम करिए, मैं क्रिस के पेरेंट्स से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा। अंकल आपने भी काफी अच्छे से पुशअप्स किया। अब इन सब चीजों का क्या फायदा, हमारा बेटा तो नहीं रहा, हम इस गेम को जीत कर क्या ही करेंगे। अरे अंकल प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, अगर क्रिस जिंदा होता तो वो भी यही चाहता है कि आप ये वाला गेम जीत कर सेफली अपने घर वापस चले जाएं। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो बेटा। अब हम क्रिस के लिए ये गेम जरूर खेलेंगे और जीतेंगे भी। ये हुई ना बात। टोनी बेटा उठो, गेम का टाइम हो गया है, वो लोग हॉल में बुला रहे हैं। तो इस गेम का नाम है गेस द सिंबल। इस गेम में 3 राउंड होंगे। तीनों राउंड में आप लोगों को एक एक मार्क मिलेगा, जिसे आप लोगों को गेस करना होगा या फिर किसी से भी पूछकर बताना होगा। अगर आपने अपना मार्क खुद देखने की कोशिश करी किसी भी रिफ्लेक्शन वाली चीज में या मिरर वाली चीज में, तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। मॉम डैड ये गेम तो काफी आसान है। इस गेम में हम तीनों एक दूसरे का मार्क बता देंगे और बहुत आसानी से ये वाला गेम जीत जाएंगे। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला। टोनी। हाँ स्ट्रेंज, तुम्हें तो पता है ना मेरे फैमिली मेंबर्स में से कोई भी नहीं बचा, सारे लोग मारे गए हैं और मुझे यहाँ पर तुम्हारे अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो क्या तुम मुझे मेरा सिंबल गेस करने में मेरी मदद करोगे? अरे तुम चिंता मत करो स्ट्रेंज, मैं तुम्हारा मार्क बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच भाई। तो राउंड 1 होता है स्टार्ट। अरे टोनी बेटा तुम्हारा सिंबल आ गया। सच में डैड? वैसे डैड आपको भी सिंबल आ गया और मॉम आपका भी। बेटा तुम्हारा सिंबल हार्ट है। हाँ बेटा। मॉम आपका सिंबल क्लब है और डैड आपका सिंबल डायमंड है। स्ट्रेंज, अरे तुम्हारा सिंबल भी हार्ट है और तुम्हारा भी। आपका समय खत्म हुआ। सब लोग अपने अपने सिंबल बताने के लिए एक रूम में आ जाए। मॉम डैड चलिए चलते हैं। चलो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? हार्ट। सही जवाब। सेकेंड राउंड। टोनी बेटा इस राउंड में भी तुम्हें हार्ट सिंबल मिला है। सच में? लेकिन डैड इस बार आपका सिंबल डायमंड है और मॉम आपका सिंबल क्लब है। अरे ये स्ट्रेंज कहाँ गया? डैड मैं जरा स्ट्रेंज को उसका सिंबल बता कर आता हूँ।
अबे यार ये स्ट्रेंज कहाँ गया? स्ट्रेंज, अबे तुम कहाँ थे यार? तुम्हें पता है ना सिर्फ 1 मिनट ही मिलता है हम लोग को अपना एक दूसरे का सिंबल बताने के लिए। अरे वॉशरूम गया था यार, वो सब छोड़ो, जल्दी से मेरा सिंबल बताओ। इस बार तुम्हारा सिंबल है स्पेड। आपका टाइम खत्म हुआ, अपना अपना सिंबल बताने के लिए एक रूम में आ जाओ। देखा, अगर मैं जरा सा भी लेट होता ना तो आज तो तू गया ही था। चल अब चलो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? मेरा सिंबल हार्ट है। सही जवाब। मॉम डैड, ये गेम तो हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा आसान है और अभी तक कोई मरा भी नहीं, क्योंकि सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अपने सिंबल पूछ ले रहे हैं। और आखिर कोई अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर का सिंबल गलत क्यों ही बताएगा? हमें एक दूसरे को मारना थोड़ी ना है। हाँ बेटा, तुमने एकदम सही बोला। थर्ड राउंड। टोनी बेटा, तुम्हारा सिंबल आ गया। मॉम आपका भी। आपका सिंबल स्पेड है। और तुम्हारा सिंबल क्लब है। अरे डैड कहाँ गए? डैड को भी तो उनका सिंबल बताना होगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम जाके स्ट्रेंज को उसका सिंबल बताओ, मैं डैड को ढूंढ कर उनका सिंबल बता दूंगी। ठीक है मॉम, बस याद रखिएगा कि आपका सिंबल स्पेड है। ठीक है, और तुम्हारा सिंबल क्लब है। अरे यार ये स्ट्रेंज बार बार कहाँ गायब हो जाता है? स्ट्रेंज, तुम बार बार यार कहाँ गायब हो जाते हो? अरे वो मैं दोबारा वॉशरूम गया था। अब जल्दी से मेरा सिंबल बताओ। तुम्हारा सिंबल फिर से स्पेड है। आपका टाइम खत्म हुआ, अपना सिंबल बताने के लिए उस रूम में आ जाइए। चलो टोनी चलते हैं। तो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? मेरा सिंबल क्लब है। सही जवाब। यस, फाइनली गेम ओवर। लगता है कोई मारा गया, लेकिन कौन? सब तो यहीं पर है, लेकिन मरा कौन? तुम्हारे डैड। मॉम, क्या आपने डैड को उनका सिंबल गलत बताया? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। आपने डैड के साथ ऐसा क्यों किया? आपने उनका सिंबल गलत क्यों बताया? डैड सही बोलते थे, आप बहुत बुरी औरत हैं। आपने डैड के साथ ऐसा क्यों किया? आपने उनका सिंबल गलत क्यों बताया? डैड को आपसे पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया? डैड के साथ क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? टोनी, टोनी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ टोनी बेटा? उठो। डैड, आप जिंदा हैं? मॉम ने आपको नहीं मारा। और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी मॉम मुझे क्यों मारेंगी? वो तो यहाँ पर है ही नहीं। क्या? लेकिन डैड, हम लोग तो स्कूल में थे ना, और हम लोग तो एक गेम खेल रहे थे। अरे बेटा, कैसा गेम? तुम तो स्कूल गए ही नहीं। क्या तुम भूल गए क्या? रुको मैं बताता हूँ। याद है वो रात जिस दिन तुम आए थे और मैं और तुम्हारी मॉम डिवोर्स के लिए लड़ाई कर रहे थे? मैंने बोला ना मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डैड, मैं आ गया। अरे टोनी बेटा, तुम कब आए? मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। देखा, सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सारी गलती है। उसके बाद तुम अपने रूम में चले गए थे। मैं वहाँ तुमसे कुछ पूछने आया था। टोनी बेटा, कल मैं और तुम्हारी मॉम फाइनली कोर्ट जा करके डाइवोर्स पेपर पर साइन करेंगे, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? देखो बेटा, अगर तुम्हारा मन हो तभी आना, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। डैड, मैं चलूंगा। उसके बाद फिर तुमने आने के लिए हाँ बोल दिया, और जैसे ही अगले दिन हम लोगों ने डाइवोर्स पेपर पर साइन करा, तभी तुम अचानक से बेहोश हो गए। ये सब देखने के बाद हम लोग बहुत डर गए, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया तुरंत ही। टोनी बेटा, क्या तुम्हें ये सब याद नहीं है क्या? इसका मतलब जब मैं बेहोश था तो मैंने बस एक सपना देखा था। बेटा, तुम्हारा फ्रेंड क्रिस तुमसे मिलने आया है। क्रिस? टोनी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्रिस, तुम? अरे तुम रुको, मैं आता हूँ। आज जब तुम स्कूल नहीं आते तो मैं बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए घर पहुंचते ही तुरंत मैंने अंकल को कॉल लगाया और अंकल ने बताया कि तुम कोर्ट में बेहोश हो गए थे और अभी तुम हॉस्पिटल में हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने तुरंत यहाँ पर आ गया। लेकिन एक बात बताओ, आज से पहले तो तुम मुझे देखकर कभी इतना खुश नहीं हुए। थैंक गॉड, बस ये एक सपना था। अबे बता, मुझे देखकर इतना खुश क्यों हुआ था? अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। 1 week later. क्या हुआ टोनी, इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे कुछ नहीं यार, फाइनली मैं स्कूल आ गया। उतने दिन से हॉस्पिटल में रह के मैं एकदम बोर हो गया था। मेरा तो कोई वर्क भी नहीं कंप्लीट है। क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दोगे? जो इतने दिन का मेरा वर्क छूटा मैं उसे कंप्लीट कर लूंगा। तुझे तो पता है ना यार कि मैं बैक बेंचर हूँ, और मेरा वर्क तो तेरे से बहुत पहले का अभी तक का नहीं कंप्लीट है। एक काम कर, तू स्ट्रेन से उसकी कॉपी मांग ले, उसका वर्क हमेशा कंप्लीट रहता है। ठीक है, मैं स्ट्रेन से ही मांग लूंगा, वैसे भी तू नालायक ही है। दुष्ट कहीं का। स्ट्रेंज, क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दे सकते हो? मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है। अबे यार, तुम्हें तो मालूम है ना कि अपना लंच टाइम कितना कम होता है। तुम एक काम करो, मेरे बैग से खुद ही निकाल लो, मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है। अरे यार, ये स्ट्रेंज की कॉपीज कहाँ गई? डायरी? ये स्कूल में डायरी क्यों लेकर आता है? एक सेकंड, ये सब तो मैंने कहीं देखा है। हाँ, ये सारे सिंबल तो गेम के थे। अरे ये सब तो गेम के नाम ही लिखे हुए हैं और उसके रूल्स जो हमने खेले थे। ये सब क्या है यार? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि स्ट्रेंज इन सब का मास्टरमाइंड है? मतलब वो सपना नहीं था,